हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए कुछ प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। आई होप यू विल एंजॉय दीज क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 81 बॉन्ड्स ऑफ यस बैंक। आप सभी ने सुना होगा कि जो यस बैंक है अभी वो एक तरीके से बैंकरप्ट हो गई थी ये बैंक, और गवर्नमेंट ने पैकेज ला करके इसको बचाने की कोशिश की है। तो एक बॉन्ड था 81 बॉन्ड जो न्यूज़ में आया था। तो 81 बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है कि 81 बॉन्ड क्या है। दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं हमें। दीज आर बॉन्ड्स विद मैच्योरिटी पीरियड ऑफ एटलीस्ट 10 ईयर्स। ठीक है। हायर इंटरेस्ट रेट इज़ पेड ऑन दीज बॉन्ड्स एज कम्पेयर टू द नॉर्मल बॉन्ड्स इन जनरल। हमें बताना है 1 ओनली इज़ करेक्ट, 2 ओनली इज़ करेक्ट, बोथ आर करेक्ट और नन इज़ करेक्ट। सो 10 सेकंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, आप सोचिए, अदरवाइज फिर मैं आंसर बताऊँगा ही। सो गाइस, आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा। देखिए मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। ऐसा क्यों? क्योंकि जो 81 बॉन्ड्स हैं इनको एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स भी बोलते हैं, उसी की ये शॉर्ट फॉर्म है। तो इनका कोई भी मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता। इनका मैच्योरिटी पीरियड इनफैक्ट इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट मैच्योरिटी पीरियड। ये कभी मैच्योर होते ही नहीं है। ठीक है। तो ऐसा बॉन्ड जिसका प्रिंसिपल अमाउंट एक्चुअल में कभी वापस होना ही नहीं है, तो ऐसा कोई भी बॉन्ड होगा तो जो इसकी इंटरेस्ट रेट होगी वो हायर रहेगी। सो पहली स्टेटमेंट गलत है और सेकंड स्टेटमेंट सही है। सो सेकंड ओनली, बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Next is, which of the following is true about Insolvency and Bankruptcy Code (IBC)? Resolution process must be finished within 330 days, and there is ring fencing of new partner from any risk of criminal proceeding due to actions of the old owner। मतलब ये कि जो नया पार्टनर होगा उस जो पुराना कोई मालिक है किसी कंपनी का, और अगर वो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो हो सकता है कि नए लोग उसको ख़रीदने के लिए आएंगे। तो भाई पुराना कुछ गड़बड़ करके चला गया तो ऐसा नहीं हो कि भाई जो नया है उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू हो जाए, जो भी उसको ख़रीदेगा कंपनी को। तो रिंग फेंसिंग का मतलब ये है कि उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगेंगे फ्यूचर में। तो इन दोनों में से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। 10 सेकंड का टाइम आपके लिए। टाइम अप। देखिए जो ये स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ठीक है। और ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इनफैक्ट सी इज़ द आंसर। मैं आपको बताऊं कि जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो ओरिजिनल बनाया गया था 2016 में, उसमें ये प्रोविजंस नहीं थे, लेकिन बाद में अमेंडमेंट करके ये दोनों प्रोविजंस डाले गए हैं। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द नेम्स ऑफ ग्रीन क्रैकर्स? सो ग्रीन क्रैकर्स, देखो यूपीएससी अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछती है, उसमें बता देगी नाम की ये चीज़ें हैं और ये किस चीज़ को डिनोट करते हैं। तो आपको यहाँ बताना है कि इनमें से ग्रीन क्रैकर्स कौन से हैं। सेफ़ वाटर रिलीजर, सेफ़ थर्माइट क्रैकर, सेफ़ मिनिमम एल्यूमिनियम, श्वास, स्टार, सफल। 10 सेकेंड्स का टाइम आपके लिए। टाइम अप। देखिए आंसर इसका बहुत सिंपल है। ये सारे के सारे ही जो है ग्रीन क्रैकर्स के नाम हैं। इनको CSIR ने डेवलप किया है। ठीक है, तो हमें याद रख लेने चाहिए तीनों नाम, ये पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स इज़ रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? आपको मालूम ही है कि जो एक इंडेक्स का क्वेश्चन अक्सर यूपीएससी पूछ ही रही है कि इस इंडेक्स को कौन रिलीज़ करता है पिछले 3-4 सालों से। तो एक ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है। तो जो CCPI है वो कौन निकालता है? जर्मन वॉच निकालता है, या फिर आपका क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल निकालता है, दैन न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, या फिर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और ये कोड्स हैं यहाँ पर। सो 10 सेकेंड्स का टाइम है आपके लिए। आई होप आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये पहली जो 3 यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस लिखी हुई हैं, ये तीनों कंबाइंड रूप से CCPI निकालती हैं, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ओके,
German Watch, Climate Action Network International and न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। ओके, सो हमें ये याद रखने की ज़रूरत है। ऐसे ही आप UNEP जो है इम्पॉर्टेंट है, ये कौन कौन से इंडेक्स निकालता है ये आप ढूंढ करके याद कर सकते हैं उसे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट मोना लोआ ऑब्जर्वेटरी। एक कि ये सिचुएटेड USA में है और ये दूसरा ओल्डेस्ट कंटिन्यूस कार्बन डाइऑक्साइड मेजरमेंट स्टेशन है दुनिया का। ये दो स्टेटमेंट्स हैं, हमें आइडेंटिफाई करनी है विच वन इज़ द करेक्ट। ठीक है, तो आई विल कीप इट फॉर यू इन द होमवर्क। आप इसका आंसर सोचिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।